नमस्कार, सावधान, सारा समय के आरकेबी शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और एक बार फिर आपको बता दें, आपने देख ही लिया होगा, सीनियर टीम ने तो ऑस्ट्रेलिया को हराया ही पहले फाइनल में ट्रायंगुलर के, और अंडर 19 टीम भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। जी हाँ, ग्रेट संडे फॉर इंडिया, ग्रेट अचीवमेंट बाय आवर क्रिकेटर्स। 2 मैचेस, 2 फाइनल्स, 2 विक्ट्रीज। इंडिया हैज वन बोथ मैचेस। आप मुबारकबाद दें हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को। आप एसएमएस करें, आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें। प्लीज डू सेंड इन योर एसएमएस कंग्रेचुलेटिंग द 2 इंडियन टीम्स ऑन अ मार्वेलस, स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट डे। Really and truly great, absolutely fantastic, absolutely and truly wonderful, and at one level, unbelievable. The Under-19 World Cup and the first final in the triangular. Absolutely amazing. Right, now let's take a look at the headlines. सिडनी में पहले फाइनल में टीम इंडिया की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को दी 6 विकेट से मात। ब्लास्टर का आलोचकों को करारा जवाब, ऑस्ट्रेलिया में पहला एक दिवसीय शतक ठोककर भारत को दिलाई जीत। वर्जिन ग्रुप ने भारतीय मोबाइल बाजार में की शिरकत, ग्रुप चेयरमैन रिचर्ड ब्रांसन ने खास अंदाज में किया ब्रांड को लॉन्च, और कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए मुंबई में आयोजित हुई चेरी पॉप रन, जॉन अब्राहम को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। Right, so the Under-19 team has won. Under-19 team has won the World Cup. साउथ अफ्रीका को हराया और 13 रन से हराया, और जहां तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। वंस अगेन आप लोगों ने एसएमएस अपने भेजने शुरू कर दिए हैं। लेट मी रीड आउट अ कपल। कृष्णा दरवेश साहब लिखते हैं, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। भरत पन्नालाल जी लिखते हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर ऑल वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। एसपी सिंह साहब लिखते हैं, व्हाट अ वंडरफुल डे फॉर इंडियन क्रिकेट, व्हाट अ एब्सोल्युटली वंडरफुल डे फॉर इंडियन क्रिकेट। आप अपने एसएमएस भेजें, कंग्रेचुलेटिंग द इंडियन टीम। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज ऑस्ट्रेलिया में जो फाइनल हुआ, द फर्स्ट फाइनल, वी आर नॉट थ्रू येट। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर हिंदुस्तान ने क्या जीत रजिस्टर की, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सचिन तेंदुलकर 42nd one-day century, 8 centuries against Australia, but the very first century on Australian soil. जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर सबसे पहली वनडे सेंचुरी सचिन तेंदुलकर द्वारा, और अब सबके मुंह बंद हो गए हैं। जी हाँ, मेरा भी सबके मुंह बंद हो गए हैं जहां तक के सचिन तेंदुलकर साहब के रिकॉर्ड का सवाल है। आखिरकार सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो डॉन ब्रैडमन के उत्तराधिकारी क्यों माने जाते हैं, क्यों हम उनको मानते हैं कि वो डोनाल्ड ब्रैडमन के बाद सबसे जबरदस्त खिलाड़ी हैं, होनहार। उनको कहना इस वक्त तो मुझे लगता है तौहीन होगी उनकी। एज फार एज ही इज कंसर्न, जस्ट देयर इज नो वन even close to the man, the great Sachin Tendulkar. 117 runs, 117 run, not out. 103 तरफ India winning the game in the end. Under-19 cricket team भी वर्ल्ड कप जीत चुकी है। Amazing, really and truly amazing, and there are no words to describe it, of course. Dhoni finds the gap. भारत ने 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया। सिडनी में भारत की ये पहली जीत है, और सचिन तेंदुलकर नॉट आउट रहे, 117 रन बना करके अपनी टीम की जीत दिलाकर वो लौटे। उन्होंने रोहित शर्मा का उनको रोहित शर्मा का बहुत ही अच्छा साथ मिला, और हम आपको बता दें, रोहित शर्मा के कोच अशोक लाड थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे, और थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे जनाब अशोक मनगढ़ साहब भी हमारे साथ होंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 229 यानी 239 रन बनाए, 239 रन बनाए, माफ कीजिएगा, 239 रन। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। प्रवीण कुमार और ईशांत शर्मा ने चोटी के 3 विकेट 24 रन पर ही समेट दिए थे। मैथ्यू हेडन और माइकल हसी, इन दोनों ने जमकर भारतीय गेंदबाजी का सामना किया, और इन्हीं की वजह से स्कोर पहुंचा 239 रन तक, यानी 239 रन। एंड भारत के हरभजन सिंह साहब और प्रवीण कुमार ने 2-2 विकेट लिए। और यहां पर यह कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि जहां तक के मैथ्यू हेडन साहब का सवाल है और
एंड्रू सिमंड्स का सवाल है. I think this is sweet revenge indeed as far as Harbhajan Singh is concerned and the rest of the Indian team is concerned. This is absolutely magnificent. And let's go straight across to Ashok Mankad. Right, that's right. Ashok Mankad is with us at the moment. Let's try and go straight across to him. Ashok ji, आपको नमस्कार और सारा प्रणाम. You must be a very, very happy man. You must be a really you must be a very, very happy man. Not today. only Everybody happy. is very happy. I am very proud Indian Yes. cricketer. The under-19 boys have done us proud too, isn't it? The under-19 team has won the Yes, World of Cup. course. Just as soon as you entered Oh, wonderful, the studio, wonderful. They've just won. They've just won by 13 runs. They've defeated South Africa by 13 runs. And the Indian cricket team, the senior team, has of course won a match, a one-day match. It is of course the first final, but they have won a match at Sydney for the first time. पहली बार सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को किसी भी वनडे में हिंदुस्तान ने आज हराया है. योर कमेंट ऑन द गेम. एंड जहां तक सचिन तेंदुलकर का सवाल है, उनकी सेंचुरी के ऊपर क्या कहेंगे आप, अशोक मनकर जी, हमारे दर्शकों को बताएं. सबसे पहले मैं ये धोनी और उसकी टीम को खूब खूब बधाई देना चाहता हूं. मैं समझता हूं कि इंडियन क्रिकेट के इतिहास में ये दिन सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा. मैंने पूरी गेम देखी, बॉल टू बॉल. सुबह 5 बजे से उठकर मैंने अपना टेलीविजन सेट चालू किया था. मैं ये समझता था कि बहुत इम्पोर्टेंट गेम थी अपने ये ट्राई सीरीज की, और हमने जिस तरह से जीती है, इससे मुझे लगता है कि न सिर्फ हमारा मनोबल एकदम ऊपर है, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया That's wow, that's very great. But we will talk about that as well. याद रहे कि वीनू मनकर साहब और पंकज रॉय ने एक रिकॉर्ड सेट किया था, which was broken by South Africa recently. परसों ही साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज खिलाड़ी, उन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ तोड़ा. लेकिन फिर भी रिकॉर्ड इज अ रिकॉर्ड. एंड द लेट पंकज रॉय एंड ऑफ कोर्स द ग्रेट लेट Vinu Mankad had set the record against New Zealand, and that has stood the test of time. That has stood for such a long time. लेकिन यहां पर अशोक मनकर जी, आप ये बताएं, रोहित शर्मा की कंट्रीब्यूशन माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम बैकफुट पर आई हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस की वजह से. एक तरफ ईशांत शर्मा, दूसरी तरफ हरभजन सिंह ऑफ कोर्स, एंड who are the other bowlers that you would rate as having contributed to the Australian demise? Ashok Mankad sahab. I think Harbhajan Singh and Piyush Chawla's spell in the mid over was the main thing which contained the Australian team. देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए 260-280 बनाना मुश्किल नहीं था, जबकि 3 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद भी 100 रन की एक पार्टनरशिप हुई. मेरे ख्याल से जो मिड ओवर्स में स्पिनर्स ने जो कंटेन किया इनको, इसकी वजह से उनके पे काफी प्रेशर आया और उन्होंने विकेट भी गंवाई. और मेरे ख्याल से इस विकेट पर 240 का टारगेट इतना डिफिकल्ट नहीं था. जो हमने सचिन की मैग्निफिसेंट सेंचुरी और रोहित शर्मा का एकदम मैच्योर्ड बैट्समैनशिप जो आज देखने को मिला है, इससे हमें भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया के लिए. और मेरे ख्याल से हमने उनको आउट प्ले कर दिया हर एक डिपार्टमेंट में. Except of course as far as the Australian fielding was concerned, that was very very good. जहां तक ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग का सवाल है, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र रक्षण एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत. और जहां तक ऑस्ट्रेलियंस का सवाल है, आखिरी बॉल तक वो संघर्ष करते रहे, लेकिन the one man who stood between them and ultimate victory was of course सचिन तेंदुलकर. लेकिन उसके अलावा हमें प्रवीण कुमार की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी नहीं भूलनी चाहिए. जबरदस्त बॉलिंग. ईशांत शर्मा also very good bowling, but Ishant Sharma has got an injury. I think there's some blood vessel which is ruptured, but hopefully he should be all right. Even though there is a possibility he may not play in Brisbane. How much do you think that will affect the Indian team? ईशांत शर्मा हो सकता है कि ब्रिस्बेन में ना खेलें. अशोक मनकर साहब. नहीं, इसके असर काफी हो सकती है, क्योंकि ईशांत शर्मा आरकेबी फॉर्म में है इस वक्त, और ईशांत शर्मा एक अलग से कॉन्फिडेंस से पूरे इंडियन अटैक को संभाल रहा है. और ये अनफॉर्चुनेट रहेगा कि अगर वो ब्रिस्बेन में नहीं खेल पाता है, तो हमें फिर जो भी है अपने पास रिसोर्सेज उसमें से अपने को यूटिलाइज करना पड़ेगा. और आज ही मैंने जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स सुने, वो मैं दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ
कि ये मैच जो ब्रिस्बेन में होने वाली है वहां पर मीडियम पेसर्स को काफी मदद मिलती है, तो वहां शायद हम 2 स्पिनर से नहीं खेले, तो इसमें ईशांत शर्मा की एब्सेंस हमें काफी महसूस होगी। अभी देखते हैं क्या होता है परसों। जी हाँ, और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार दिन है। माशाल्लाह आज दोनों मैच जो हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम खेली दोनों के दोनों जीत गए। सीनियर टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया पहले फाइनल में, और जूनियर टीम यानी अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया दूसरी बार। बट 2 विक्ट्रीज कमिंग ऑन द सेम डे, आई डोंट थिंक समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड in the history of Indian sport in a long time. अशोक मनकर साहब, आपको याद है कोई ऐसा दिन जब हिंदुस्तानी स्पेशली क्रिकेट टीम्स ने 2 मैच जीते हों इकट्ठे किसी भी स्पोर्ट में? मतलब अगर हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट और जो भी चीज हो, क्या आज तक कभी आपको याद है, आपके जहन में कोई ऐसी डेट याद है जब हिंदुस्तानी टीमें खेल रही हो फाइनल में और दोनों फाइनल हिंदुस्तानी टीमों ने जीत लिया हो? अशोक मनकर साहब। नहीं, वाकई ये बहुत बड़ा सुवर्ण दिन है इंडियन क्रिकेट के लिए, और सबसे जो खुशी का दिन था जब हम लोग 83 में वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन मुझे याद नहीं आता है कि एक ही दिन में हमने 2 ऐसी आउटस्टैंडिंग विक्ट्रीज प्राप्त की हो। Amazing, absolutely amazing. And please do send in your SMSs. Great day for Indian sport, magnificent day for Indian cricket, and I don't remember any such day ever in the history of Indian sport where 2 Indian teams have played in 2 finals and have won both, and both have been won magnificently. जहां तक अंडर 19 टीम का सवाल है, उनकी तो बहुत ही ज्यादा तारीफ करनी होगी। एक भी मैच वो नहीं हारे, सारे मैचेस वो जीते, और कई हमारे दर्शक ये लिख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने सीनियर इंडियन टीम का स्वागत किया था जब वो मुंबई आए, उसी प्रकार हमें अंडर 19 टीम का भी स्वागत करना चाहिए। देयर शुड बी अ टिकर टेप परेड फॉर देम इन मुंबई और इन दिल्ली, वेयर एवर दे लैंड। अशोक मनकर साहब, कमेंट फ्रॉम यू। नहीं, डेफिनेटली उनका हमें स्वागत करना चाहिए, लेकिन मैं इधर एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि पर्सपेक्टिव में रहकर करना चाहिए, क्योंकि अभी ये काफी नाजुक एज है, उनको काफी आगे बढ़ना है, ताकि ऐसा ना हो कि वो अपना ये जो है अपना पैर जमीन पर न रख सके। तो मैं ये समझता हूं कि जरूर उनको अच्छी तरह से हमें वेलकम करना चाहिए, लेकिन हमें इसमें भी थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ी लगाम खींचकर उनका स्वागत करना चाहिए। Right, now this for the information of our viewers, Mr. Ashok Mankad still with us, and the gentleman that he is, welcoming the fact that his father's record has been broken, but also sad at the fact that has been broken. याद है वीनू मनकट साहब और पंकज रॉय साहब का रिकॉर्ड था, जो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी ने तोड़ा बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लें थोड़ी सी झलक ऑस्ट्रेलियाई इनिंग्स की। आखिरकार क्या चीज थी हमारे बॉलर्स में जिसकी वजह से हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर पाए ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 229 रन पर, यानी ओनली एट 239। सो लेट्स टेक अ लुक एट द ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स। बट क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज फॉर यू, क्या आप चाहेंगे कि अंडर 19 टीम का भी उसी तरह स्वागत हो जैसे कि हमारी सीनियर टीम का हुआ था जब सीनियर टीम ने साउथ अफ्रीका में विश्व कप जीता था? उसके बाद इस प्रकार का स्वागत किसी भी टीम का कभी नहीं हुआ। क्या आप उसी प्रकार का स्वागत चाहेंगे, उसी तरह का स्वागत चाहेंगे हमारी अंडर 19 टीम के लिए? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? आप जरूर लिखें। आप आगे भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें। स्टिल विद अस मिस्टर अशोक मनकट, एंड वेरी वेरी शॉर्टली वील ऑफ कोर्स बी जॉइन्ड बाय मिस्टर अशोक लाड। अशोक लाड साहब हैं कोच रोहित शर्मा जी के। He'll of course be here as well, and congratulations to him and to his ward Rohit Sharma, having contributed 66 runs, as Mr. Ashok Mankad said, an innings of great maturity, great maturity, and we'll of course talk about that in just a minute. But first, the Australian innings. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की, उससे ये लगने लगा कि शायद सिडनी में खेले गए पिछले मैच की कहानी दोहराई जाए, लेकिन मेरठ के प्रवीण कुमार ने ऑस्ट्रेलिया को एक के बाद एक 2 झटके देकर ऑस्ट्रेलियाई रन गति पर लगाम लगा दी। पहले एडम गिलक्रिस्ट और फिर कप्तान रिकी पॉन्टिंग को प्रवीण ने अपना शिकार बनाया।
अब तक पूरी सीरीज में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे माइकल क्लार्क भी आज कुछ खास नहीं कर सके और ईशांत शर्मा की गेंद पर विकेटकीपर धोनी को कैच आउट दे बैठे। 24 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट वापस लौट गए थे, लेकिन मैथ्यू हेडन क्रीज पर जमे हुए थे और उनका साथ निभाने के लिए आए एंड्रयू साइमंड्स। दोनों ने मिलकर न केवल ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला बल्कि रनों की रफ्तार को भी कायम रखा। दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी हो गई। इसके बाद हरभजन के शुरुआती ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने आक्रमण किया, लेकिन जब हरभजन ने लय पकड़ी तो ये समझ में आने लगा कि आखिर इस दौरे में क्यों ऑस्ट्रेलिया टीम ने हरभजन पर निशाना साधा, खासतौर पर हेडन और साइमंड्स ने। ऑफ द फील्ड बातों का जवाब हरभजन ने मैदान में दिया और इस साझेदारी को तोड़ दिया। पहले साइमंड्स और फिर शतक की ओर बढ़ रहे हेडन को हरभजन ने अपना शिकार बनाया। Very good catch in the deep. It's Matthew Hayden who's been dismissed. Harbhajan picks up 2. First Simons, then his friend Hayden. बाद में ऑस्ट्रेलिया के पुछल्ले बल्लेबाजों ने माइकल हसी के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 239 तक पहुंचाया। हसी ने 45 रन बनाए। भारत की ओर से प्रवीण कुमार और ईशांत शर्मा ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की। प्रवीण ने 2 जबकि ईशान ने 1 विकेट लिया। हरभजन ने भी 2 विकेट लिए। सहारा न्यूज ब्यूरो। Right, still with us, Mr. Ashok Mankad. Ashok Mankad साहब, the response is overwhelming. तकरीबन जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या जितने भी लोग लिख रहे हैं, माफ कीजिएगा, कितने देख रहे हैं वो उसका अनुमान लगाना जरा मुश्किल है, लेकिन जितने लोगों ने भी लिखा है सबने यही कहा है कि अंडर 19 टीम के लिए भी वही स्वागत होना चाहिए जो कि सीनियर टीम के लिए हुआ था। ऐसा लोगों का मानना है। अब ये सवाल लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए ये सवाल के इस शो के दौरान भी, उसके पहले भी, अलग अलग चैनल्स पर भी 2 चीजें बार बार सामने आती हैं। एक तो महेंद्र सिंह धोनी साहब की कैप्टनसी, किस प्रकार की उनकी कप्तानी है। जब भी हिंदुस्तानी टीम हारती है एक बार फिर उनकी कप्तानी के ऊपर जितने भी जर्नलिस्ट हैं या जितने भी सो कॉल्ड कमेंटेटर्स हैं टेलीविजन के ऊपर, वो सवालिया निशान लगा देते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको चेंज करना चाहिए, किसी और को लाना चाहिए। एंड एट द मोमेंट ऑफ कोर्स यू आर सीइंग both the under 19 team victory and of course the victory of the Indian team on your right hand side. But the question is this, सवाल आप लोगों के लिए ये, सचिन तेंदुलकर को कब तक खेलना चाहिए? This is the question for our viewers. सचिन तेंदुलकर को क्या अब रिटायरमेंट का सोचना चाहिए? This is something that I really would like to know from our viewers. सचिन को कब तक खेलना चाहिए? क्या अब, क्योंकि उन्होंने 117 रन बनाए हैं, अभी उनका 42वां शतक है, ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर उनका पहला शतक है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वनडे इंटरनेशनल में अगर काउंट करें तो उन्होंने 8 शतक बनाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन इन ऑस्ट्रेलिया दिस इज हिज फर्स्ट सेंचुरी एंड दिस ऑफ कोर्स इज आवर फर्स्ट विक्ट्री एट द SCG एट द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड. Do you think we should talk about Sachin's retirement right now? Now, can we have Mr. Ashok Mankad's comment on that, please? Ashok Mankad साहब, सचिन तेंदुलकर को क्या अब रिटायरमेंट का सोचना चाहिए? सबसे पहले ये सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही सोच सकते हैं। सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी है आरकेबी कि उनके लिए हमें कोई प्रकार का डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। वो जब समझेंगे कि मैं 100% नहीं हूं या इवन मैं 10% भी अपने जो एबिलिटी है उससे कम हूं, तो तब तक वो खेलते रहेंगे। और हम देखते आए हैं कि उनमें एक भी फिटनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और इनकी जो हंगर है वो अभी भी है। तो मेरे ख्याल से उनको डिस्टर्ब न करें और उनको खेलने दीजिए। जी, और ये दूसरी चीज जो सामने आई है इस बार, एक बार फिर, इसके पहले भी कई टेलीविजन प्रोग्राम्स पर, कई अलग अलग चैनल्स पर, न जाने कितने क्रिकेटर्स, कितने रिटायर्ड क्रिकेटर्स जिनका खुद का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। कई शख्स तो ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में आज तक कभी एक चौका भी नहीं मारा है वनडे इंटरनेशनल में। वैसे 24 या 25 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन जिनके नाम पर एक भी बाउंड्री नहीं है। वो कहते हैं, कई बार कह चुके हैं कि सचिन तेंदुलकर कोई मैच जिताते नहीं हैं, सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। आज की तारीख में इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प होगा ये जानना कि आज वो क्या कहते हैं। सचिन तेंदुलकर साहब जिस तरीके से खेल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि 20 साल पहले का सचिन तेंदुलकर एक बार फिर हमारे सामने है। और सचिन तेंदुलकर ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग का सामना किया, जिस तरीके से उन्होंने प्रेरित किया पूरी टीम को खेलने के लिए, मुझे नहीं लगता कि अब कोई सवाल उठाएगा
एटलीस्ट अगले 5 या 6 मैचेस के लिए कि सचिन तेंदुलकर को रिटायर होना चाहिए। लेकिन फिर भी सवाल आप सबसे है, आप क्या समझते हैं कि सचिन को कब तक खेलना चाहिए? और दूसरी चीज, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम कब तक सचिन तेंदुलकर के कंधों पर इसी प्रकार जीतती रहेगी? आखिरकार बाकी बच्चे जो हैं, बाकी लड़के जो हैं, कब सामने आएंगे? ये सवाल आप सब लोगों से है। आप आके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने SMS भेजें। इन द मीन टाइम, लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट सचिन हिमसेल्फ हैड टू से after this magnificent victory, and of course his century and the fact that he became man of the match this time. It's wonderful to have ended up on a winning note, and the next match becomes extremely important now. And thanks to all the teammates for terrific support. It's been fantastic. Somebody forgot to write the script that the whole Indian team had never won a game against Australia at the SCG. Yes, I just saw that today and wanted to change that. Better occasion to change it, and I'm extremely happy that today was that occasion. Yeah. Something else you changed, Sachin. You've never made 100 against Australia. What a day to do it. Yes, I mean in Australia I hadn't scored 100, so another one, but that comes secondary. Winning was more important. Right, I'm getting a lot of reactions from all over the place, and everybody says that's a stupid question, and don't ask stupid questions, and so on and so forth. Sachin Tendulkar can play on forever. That's what everybody says. Now, do remember, Mr. Ashok Mankad, I can hear Ashok ji laughing. And now, अशोक मनकर साहब, हम आपको बताएं कि जब सचिन तेंदुलकर जरा फेल हो रहे थे, हमारे यही दर्शक थे जो बोल रहे थे कि सचिन तेंदुलकर को अब रिटायर हो जाना चाहिए। बहुत लोग यही बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज सेंचुरी बना दी है, माशाल्लाह 117 रन बनाए हैं, और किस शानदार तरीके से बनाए हैं। आज की तारीख में ये चीज सामने आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे बेवकूफी के सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन फिर भी पूछना अनिवार्य हो जाता है। आज क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 117 रन बनाए हैं, नॉट आउट, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की वजह से हम लोग आज जीते हैं, आज ये पूछना जरा निरर्थक हो जाता है, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी है, बिकॉज डू रिमेंबर सचिन इज 35 years old and he's not getting any younger. So we really have to think about how long he can continue to do this. And we'll get Mr. Ashok Mankad's comment on that in just a minute. But before that, let's welcome in our studio right over here, Mr. Ashok Lad. Ashok Lad साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पर। दिनेश लाड साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। दिनेश लाड साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। आपके शिष्य ने 66 रन बनाए, सचिन तेंदुलकर का साथ दिया, और सचिन ने जैसे खुद कहा कि अगर हम जीते हैं तो इसकी वजह से भी जीते हैं, यानी रोहित शर्मा की वजह से भी। क्या कहेंगे आप? उसकी पारी आज की बहुत ही बेहतरीन पारी थी, और बहुत दिन पहले से मुझे बोल रहा था कि सर मुझे सचिन के साथ खेलने नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट 50 रन की जब पारी खेली थी, उसके बाद मुझे वो मिला था, तो मुझे बताया था सर अगर सचिन मेरे सामने होता तो आज मैं 100 रन की पारी खेल पाता था। तो अनफॉर्चुनेटली सचिन के साथ उसे खेलने नहीं, आज उसने सचिन के साथ बल्लेबाजी की और उसने प्रूव कर दिया कि, और सचिन के साथ कि सचिन उसको बहुत ही मीन्स एडवाइस कर रहा है कैसे आपको खेलना चाहिए, कैसे सिंगल्स निकालना चाहिए, कैसे 2 रन निकालना चाहिए, बहुत ही एडवाइस कर रहे हैं। आज उसने बहुत ही अच्छी पारी। दिनेश लाड साहब, लेकिन ये बताएंगे जिस तरीके से वो आउट हुआ रोहित, बैक एंगल करने की कोशिश नहीं करता, एंगल नहीं करता था तो यदि आउट नहीं हो जाता था, अगर एंगल नहीं करता तो आउट नहीं होता। तो आप ज्यादातर यही एडवाइस करेंगे टू कीप इट सिंपल, एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना ज्यादा से ज्यादा साधारण स्ट्रेट बैट से अगर खेला जाए उतने ही आप कम आउट होंगे। एग्जैक्टली राइट। अशोक मनकर साहब, योर कमेंट। रोहित शर्मा साहब जिस तरीके से आउट हुए, आपके मुताबिक उन्होंने क्या गलती की, जी बताएं। मेरे ख्याल से जैसे दिनेश जी ने बताया कि वो थर्ड मैन की दिशा में वो स्टीयर करने गए, यानी इनसाइड आउट खेलने गए, और वो 1 रन लेने की चेष्टा में आउट हो गए और बॉल अंदर की तरफ आया। और मैं इस मौके पर दिनेश जी को खूब खूब बधाई देता हूं कि इतने अच्छे प्लेयर को उन्होंने निहारा है, निकाला है, और हम पूरे इंडिया में काफी खुश है इतने अच्छी टैलेंट को देखकर। राइट। दिनेश जी, अशोक मनकर साहब आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। ये कहते हुए कि इतने होनहार खिलाड़ी को आपने सिखाया है, निहारा है, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए उनको प्रिपेयर किया है खेलने के लिए, उसके लिए आप बधाई के बहुत। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बधाई की बात रहे। लेकिन
again, for our viewers, again, there's a lot of people writing and very, very angry viewers as well. सचिन रिटायर होगा जब वो रिटायर होना चाहेगा, ऐसा कहा है. एक जनाब बोल रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर खेलेंगे 40 साल की उम्र तक. जी हाँ, he'll play till the age of 40. Somebody else says that he will continue to play for the Indian cricket team for as long as he is alive. That's what they say. और ये भी कहा जा रहा है कि जहां तक सचिन तेंदुलकर का सवाल है, अगर सचिन तेंदुलकर अभी 35-36 साल की उम्र में ऐसा खेल सकते हैं तो 46-47 साल की उम्र में भी इतना ही अच्छा खेलेंगे, ऐसा लोगों का कहना है. एंड वील गेट द रिएक्शंस ऑफ मिस्टर अशोक मनकट एंड दिनेश लाड ऑन दैट सब्जेक्ट व्हेन वी कम बैक आफ्टर द ब्रेक. वी हैव टू टेक अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक, लेकिन दिनेश लाड जी हमारे साथ रहेंगे, अशोक मनकट साहब भी हमारे साथ रहेंगे. The RKB Show, सह प्रायोजक Gillette Mac 3 Turbo, be your best today. मेघदूत सतरीठा शैम्पू, ठाकुर शॉपिंग मॉल एंड मल्टीप्लेक्स नियर दहीसर मुंबई और प्रिया गोल्ड बिस्किट्स, हक से मांगो. 24/7 BSNL बेस्ट है मेरे लिए. Sahara Samay and BSNL together, connecting India. सोचिए अगर मर्दों के साथ वो सब कुछ होने लगे जो आमतौर पर औरतों के साथ होता है. ओए, एक एक्स्ट्रा सैनिटरी नैपकिन है क्या? अगर आपको लगता है कि इस शख्स के साथ जो हो रहा है वो अजीब है, तो आपको अंदाजा भी नहीं कि आप क्या देखने वाले हैं. लालोला. कैसा लग रहा हूँ मैं? तेरी तो ऐसी क्या घूर रहे हो? सोमवार से शुक्रवार शाम 5 और रात 9 बजे 25 फरवरी से सिर्फ फिरंगी पर. जब प्रिया गोल्ड स्नैक ज़िगज़ैग बिस्किट सामने आ जाए तो अच्छे अच्छों का मन डगमगा जाए. प्रिया गोल्ड स्नैक्स ज़िगज़ैग बिस्किट्स, हक से मांगो. प्रिया गोल्ड बिस्किट्स, अ क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड. आटा हो तो ऐसा बस अपने लिज्जत जैसा. लिज्जत परिवार की बहनों द्वारा बना लिज्जत गेहूं आटा. आटा हो तो ऐसा बस अपने लिज्जत जैसा. स्वादिष्ट, स्वच्छ एवं पौष्टिक लिज्जत का ताजा स्वदेशी गेहूं आटा. लिज्जत गेहूं आटा. एगो लड़की के सगरो गांव जवार में घुमावला. तोरा ऐसा लड़की ई गांव में रही तो कुल गांव खराब हो जाई. अगर ओकरा की जगह हम रहल होती तो बाबू साहब रौरा चाहे हमरा के मार डाली जान से, हमरा के कौनो परवाह नहीं के, लेकिन ओकरा से पहले हमार बात सुन ली. लेकिन याद रखिए, स्पीड इतने ना रही, दोगुना बढ़ जाए ब्याह के बाद. लिक्विड साबुन, कांच का बर्तन, फर्नीचर पहले से लगते सुंदर. फर्श का टाइल चमकाए, आगे धुलाई आसान बनाए. श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की नई शान. 1 लीटर साबुन 5 लीटर के समान. लिक्विड साबुन, नया सस्ता लिक्विड साबुन. RKB Show, सह प्रायोजक Gillette Mac 3 Turbo, be your best today. मेघदूत सतरीठा शैम्पू, ठाकुर शॉपिंग मॉल एंड मल्टीप्लेक्स नियर दहीसर मुंबई और प्रिया गोल्ड बिस्किट्स, हक से मांगो. 24/7 BSNL बेस्ट है मेरे लिए. Sahara Samay and BSNL together, connecting India. राइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. इस वक्त भी हमारे साथ हैं दिनेश लाड साहब, रोहित शर्मा जी के कोच, एंड ऑफ कोर्स द ग्रेट अशोक मनकट ऑल्सो विद अस. अशोक मनकट जी भी हमारे साथ ही हैं. और आज हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए, हिंदुस्तानी खेल के लिए इससे ज्यादा शानदार दिन आज तक कभी नहीं हुआ है कि 2 जगह पर हिंदुस्तानी टीम फाइनल में, दोनों जगह पे हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम फाइनल में. एक जगह पर अंडर 19 टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में, दूसरी तरफ ट्रायंगुलर के फाइनल में इंडियन सीनियर टीम प्लेइंग अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया. पहले सीनियर टीम ऑस्ट्रेलिया को हराती है, दूसरी तरफ अंडर 19 टीम साउथ अफ्रीका को हराती है. दोनों तरफ जीत रजिस्टर होती है और क्या शानदार जीत दोनों तरफ. इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आप जरूर लिखें. आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने SMS भेजें. प्लीज डू सेंड योर SMSs ऑन 59090. You want to congratulate the Indian cricket team? Please do send your SMSs. And apart from that, the other thing that we would like to ask you is this:
और काफी लोगों ने लिखा भी है कि ऐसा होना चाहिए। क्या अंडर 19 टीम जो इस वक्त वर्ल्ड कप जीती है, क्या उसका भी स्वागत उसी शानदार तरीके से होना चाहिए, उसी शान और शौकत से होना चाहिए जिस तरीके से सीनियर क्रिकेट टीम का हुआ था जब वो 2020 वर्ल्ड कप जीते थे? क्या उसी तरीके से होना चाहिए? अशोक मनकर साहब के मुताबिक स्वागत होना चाहिए, लेकिन थोड़ा अनुशासन में, क्योंकि याद रहे उनकी कच्ची उम्र है, छोटे हैं, कुछ ज्यादा ही स्वागत अगर हम लोग करेंगे हो सकता है कि उससे उनका दिमाग, उनकी अटेंशन, उनका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाए, हो सकता है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? आप जरूर लिखें। आप आके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने SMS भेजें। सवाल यह है कि क्या अंडर 19 टीम का भी उसी तरह स्वागत होना चाहिए जैसा कि सीनियर टीम का हुआ था? नाउ we have the time, we have to take a look at the headlines. We will look at the headlines first, then we'll go straight back to Mr. Ashok Mankad for his opinion on Sachin Tendulkar again. But first, the headlines. सिडनी में पहले फाइनल में टीम इंडिया की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को दी 6 विकेट से मात। मास्टर ब्लास्टर का आलोचकों को करारा जवाब, ऑस्ट्रेलिया में पहला एक दिवसीय शतक ठोककर भारत को दिलाई जीत। वर्जिन ग्रुप ने भारतीय मोबाइल बाजार में की शिरकत, ग्रुप चेयरमैन रिचर्ड ब्रांसन ने खास अंदाज में किया ब्रांड को लॉन्च, और कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए मुंबई में आयोजित हुई कैरी फॉक्स रन, जॉन अब्राहम को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। Right, and now let's go straight back to Mr. Ashok Mankad. अशोक मनकर साहब, हाल ही में जब पिछली दफे हिंदुस्तानी टीम हारी थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हारे थे, तब धोनी साहब ने यह पूछा, और यह सवाल आया है हमारे दर्शक, मैं उनका नाम भी पढ़ लूं, उदय साहब ने लिखा है। उदय साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड, थैंक यू सो मच। उन्होंने यह सवाल पूछा है और स्पेशली ये कहा है कि आपसे पूछा जाए। महेंद्र सिंह धोनी साहब ने यह कहा कि सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। क्या MS धोनी के इस कमेंट की वजह से भी हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर और अन्य खिलाड़ी और उत्साहित हुए हों या प्रेरित हुए हों? अशोक मनकर साहब। तो पॉइंट ये जो आप रेस कर रहे हैं, जो आपके जो दर्शक है, वो काफी अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या है कि धोनी साहब ने ये कमेंट किया है, उसका पॉजिटिव अगर अपन लेना चाहें तो वो मोटिवेशनल तौर पर भी हो सकता है। और सचिन तेंदुलकर ने भी मजाक में कहा है कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, हम तो 100% देते हैं। तो मैं ख्याल से ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया है, या धोनी साहब ने किसी प्रकार का ऐसा दर्शाया नहीं है कि सचिन या सीनियर प्लेयर्स अपना 100% नहीं देते हैं। लेकिन एक कैप्टन होने के नाते और फेयर होने के नाते पूरी टीम को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है, और इसका पॉजिटिव हमें लेना चाहिए, नहीं कि कोई प्रकार की कंट्रोवर्सी हमें खड़ी करनी चाहिए। राइट ना अशोक मनकर साहब, ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज सचिन तेंदुलकर खेले, देयर वाज नॉट अ सिंगल फॉल्स स्ट्रोक, वी डिड नॉट सी हिम मिस वेरी मच। मतलब जब ब्रेट ली भी उनकी तरफ बॉल कर रहे थे, इनफैक्ट देयर वाज ओनली वन पर्टिकुलर बॉल जो ब्रेट ली के हाथ से छूट गई, जो सचिन तेंदुलकर के बाएं कंधे पर लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नॉट वन सिंगल फॉल्स स्ट्रोक, एंड वी कांट इवन कॉल दैट अ फॉल्स स्ट्रोक बाय द वे, इट जस्ट हैपेंड। The ball slipped from Brett Lee's hand and Brett Lee came forward, apologized. Very, very good to see that. He actually came forward, shook hands with Sachin. Great to see that kind of sportsman's, spirit being demonstrated on the cricket field between Australia and India. लेकिन आज की जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी सचिन तेंदुलकर की, उसको आप कैसे रेट करेंगे? अभी तक आप उनकी न जाने कितनी सेंचुरीज आप देख चुके होंगे, आज की जो उनकी सेंचुरी थी उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वेयर वाज इट सर? देखिए, इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स ऑफ कैरेक्टर, ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। लेकिन यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये मेरा ओपिनियन है, करना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर अभी यंग नहीं है, ही 34, और 50 ओवर फील्डिंग करने के बावजूद भी पूरी इनिंग तक खेले। सो दैट इज रियली काबिल। बैटिंग का डेप्थ काफी हो जाएगा। और सेकंड बात ये होती है, और ये मैं हमेशा समझता हूं कि सचिन अगर जल्दी आउट भी होते हैं तो न केवल अपनी टीम पर इसकी असर होती है, लेकिन ऑपोजिशन भी काफी ऊपर आ जाता है। तो जब सचिन 4 खेलेंगे तो
3 रोहित शर्मा, 4 सचिन, 5 युवराज और 6 धोनी, तो मुझे बताइए कि वर्ल्ड में ऐसी बैटिंग लाइनअप कहां पर है? तो मैं ये समझता हूँ that's a great suggestion. जी बिल्कुल। और यहां पर जैसा कि अशोक मनकर साहब कह रहे हैं, कई बार उस पर डिस्कशन भी हो चुका है। जी दुरुस्त बात है कि क्या शुड सचिन कम लोअर डाउन इन द ऑर्डर, शुड ही कम एट नंबर 4? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन फॉर आवर व्यूअर्स, क्योंकि आज की तारीख में जैसा कि उन्होंने कहा एक बहुत ही अच्छा ओपनिंग पेयर तैयार हो रहा है हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, रॉबिन उथप्पा और गौतम गंभीर। उनको अगर मौका दें और उसके बाद सचिन नंबर 4 पर आए, वो शायद भविष्य के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए ज्यादा अच्छा होगा अगर सचिन तेंदुलकर मिडिल ऑर्डर में आए। लेट्स गेट दिनेश लाड साहब इन ऑन दिस। दिनेश लाड साहब, आप क्या कहेंगे? सच बात है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो मिडिल के जो ओवर्स रहते हैं, अगर वहां पर हमारे कोई नए बल्लेबाज होते हैं वो डिस्प्लेड हो जाते हैं स्कोरिंग में, तो उनको अगर सचिन तेंदुलकर आ गए और अपने फ्यूचर के लिए गौतम गंभीर और रॉबिन अगर ओपन कर दे तो अच्छा हो जाएगा। 2011 का वर्ल्ड कप के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे है। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। Now, do you see Sachin playing in the World Cup? Ashok Mankad साहब। Well, why not? Why not? If he is still having the same kind of passion and hunger, there is no problem in his playing. We talking about the 2011 World Cup, right? Yeah, it's about 3 years, 4 years. 3 years later. And so for Sachin, the years don't matter. Sachin will be 37, 38 at that time. Yeah, I'm quite confident. The fitness what he is having and the effort he is putting in, for him is to maintain a place is a joke. At the age of 37, 38, where आज की तारीख में जो लेवल है स्पोर्ट का, 25 साल के बाद सवालिया निशान लगना शुरू हो जाता है लोगों की फिटनेस पर। लेकिन जो फिटनेस, जैसा कि अभी अशोक मनकर साहब ने कहा, प्रदर्शित करी सचिन तेंदुलकर ने, 50 ओवर उन्होंने फील्डिंग की और उसके बाद आखिर तक खेलते रहे। ही ओपन, आखिर तक खेलते रहे, आउट नहीं हुए। लिहाजा जहां तक सचिन की फिटनेस का सवाल है, उसके बारे में आज की तारीख में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी 3 साल के बाद क्या होगा? दिनेश लाड साहब, आप बताएं। मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ 3 साल के बाद, पर अभी फिलहाल तो सचिन जिस तरह से, अभी आपने देखा होगा आज सिंगल्स रन भी बहुत अच्छे भाग रहे थे, 2 रन निकाल रहे, 3 रन निकाल रहे। फिटनेस के बारे में तो उनके लिए कुछ कोई बोल ही नहीं पाएंगे। अभी 3 साल के बाद क्या होगा मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन ज्यादातर, चलिए सचिन तेंदुलकर को अगर हम किनारे रखते हैं, सचिन तेंदुलकर को हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या नॉर्मली, साधारणता, जो प्लेयर आपके पास आते हैं कोचिंग के लिए, कोई प्लेयर अगर 35 या 36 साल का हो जाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सचिन की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली 35, 36 इज द एज ऑफ रिटायरमेंट। मे बी एज ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि एक्चुअल देखने सचिन ने बहुत अभी 18-19 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के लिए, इंटरनेशनल 16 ईयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट रिप्रेजेंट। 16 साल की उम्र के थे जी। हाँ, 16 साल की उम्र से 89 में उन्होंने डेब्यू किया था जी, तब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर उन्होंने फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छा ध्यान दिया हमारे। बाकी के प्लेयर्स के लिए तो मैं नहीं बोल सकता हूँ तो अगर 35 पे खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। राइट, नाउ लेट्स गो बैक टू अशोक बनकर, लेट्स आस्क हिम। अशोक जी, ये भी कहा जा रहा था, जैसे कि अभी अभी क्योंकि हिंदुस्तानी टीम हारी, 1-2 मैचेस हार गए, हम श्रीलंका से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, उस वक्त बार बार ये चीज सामने आई। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने, अलग अलग देशों के, उन लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान को अपने सीनियर प्लेयर्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे राहुल द्रविड़ हो गए या सौरव गांगुली हो गए या वीवीएस लक्ष्मण हो गए, इनको भी चांस देना चाहिए था वनडे इंटरनेशनल्स में। आज क्योंकि हम लोग जीत गए हैं, क्या वो आर्ग्यूमेंट अब भी जायज है उतनी ही, या आज की तारीख में उस आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब नहीं बनता? कैन यू हियर मी सर? अशोक बनकर साहब, कैन यू हियर मी? Yes, RKB, I can hear you. Yeah, loud and clear. Please go ahead, sir. Well, I think what you are trying to explain is that having not picked Rahul Dravid and Ganguly in this particular series, I think it is not a question of their not being selected.
the selectors perhaps have looked at the balance for the future and have utilized Sachin Tendulkar's presence to develop a very formidable side. And I think the results are showing itself कि अपनी टीम एक काफी अच्छी टीम, बैलेंस टीम बन रही है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी डिमोरलाइज करने में हम सफल हुए हैं। तो ये हमारी विक्ट्री, हमारे सिलेक्टर्सों की विक्ट्री है और आई एम श्योर द्रविड़ एंड गांगुली विल लुक एट इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। आई थिंक वी हैव टू लुक इन राइट। नाउ आई गेट योर पॉइंट, राइट अशोक, आई गेट योर पॉइंट अशोक मनखड़ साहब। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर ये बड़ी पुरानी मैनेजमेंट की कहावत है दैट वी यूजुअली लर्न नथिंग फ्रॉम अ विक्ट्री, इट्स अ डिफीट व्हिच एक्चुअली टीचेस अस ऑल द लेसन्स दैट वी नीड टू लर्न। लेकिन फिर भी आई एम सॉरी फॉर यू नो ब्रिंगिंग अप दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन। आज कोई नेगेटिव चीज हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में कुछ आपको ऐसा देखने को मिला जहां पर बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है? अशोक मनखड़ साहब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है बिकॉज इसमें क्या है, इतने अच्छे खुशी के दिन में हमें नेगेटिव फरमाना चाहिए और मैं समझता हूँ ये सब एक बहुत ही प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, जैसे इरफान पठान है, जैसे कि प्रवीण कुमार डेवलप हो रहे हैं। तो हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो लोग इस पर डेफिनेटली सोचते होंगे और यही एक एरिया है जिसको हमें टाइट करना चाहिए 2011 की तैयारी के लिए। फील्डिंग और बॉलिंग टू द फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिकेट की। Absolutely, and in fact, Irfan Pathan got hit all over the place today. Irfan's bowling today was not as venomous as it is expected to be. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा दिनेश लाड साहब, आपका शिष्य रोहित शर्मा, उसकी बैटिंग में कोई नेगेटिव चीज आपको देखने को मिली आज? मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ नेगेटिव दिखेगी, क्योंकि आज उसने जिस तरह से बैटिंग, सब क्रिकेटिंग शॉट्स खेले उसमें। आपको लगा नहीं होगा कि वो आड़े बल्ले से बैटिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत ही सीधे बल्ले से बैटिंग कर रहा था, बहुत ही अच्छे स्ट्रेट ड्राइव्स लगाए, कवर से ऊपर से उन्होंने बहुत ही अच्छा शॉट खेला, ऑन ड्राइव बहुत अच्छा खेला। मुझे तो नहीं लग रहा है उससे कोई नेगेटिव पॉइंट हो गया। आज पुल भी अच्छा किया उसने, शायद फ्रंट फुट के ऊपर 2 पुल अच्छे खेले उसने। And of course we come back to why is it that nobody uses the leg glance anymore? आज की तारीख में कोई लेट कट नहीं करता है, कोई लेग ग्लांस नहीं करता है। पुरानी जो क्रिकेटिंग शॉट्स थी वो तकरीबन सारी की सारी सब लोग भूल गए हैं। अशोक मनखड़ साहब से हम एक और चीज जरूर पूछना चाहेंगे, लेकिन वो हम पूछेंगे कुछ और देखने के बाद। क्रिकेट से थोड़ा सा हट करके हम आपको दिखाएंगे कि नीता लल्ला जी ने कल अपनी ड्रेसेस डिस्प्ले करी जो कि जोधा अकबर में ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय और अन्य लोगों ने जो पहनी थी वो उन्होंने डिस्प्ले करी। वी विल शो दैट टू यू इन जस्ट अ मिनट। लेकिन हम जरूर पूछना चाहेंगे अशोक मनखड़ साहब से कि डॉन ब्रैडमन का एक बैट सचिन तेंदुलकर के हाथ में दिया गया चैनल 9 के लिए जब उन्होंने इंटरव्यू शूट किया, और सचिन तेंदुलकर साहब ने यह कहा कि इस बैट से तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा हल्का है। आखिरकार इसका क्या मतलब हुआ वो हम पूछेंगे अशोक मनखड़ से। लेकिन जोधा अकबर की ड्रेसेस देखने के बाद नीता लल्ला, द डिजाइनर ऑफ द क्लोथ्स एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ जोधा अकबर and otherwise the person who handled the design overall displayed her clothes at a store yesterday at Santa Cruz. Let's take a look at what took place over there. When we come back, Mr. Ashok Mankad and Mr. Dinesh Lad will still be with us. गाड़ी में यूज करते ना कभी whenever a film is a success, it's just acknowledged. It's absolutely the most fabulous feeling in the world. The kind of response I've got from this film has just reaffirmed my approach to my work, and it's encouraged me to take a job in the film. She's the one who's added the sparkle in the jewel, so to speak. The kind of focus and uncompromising approach that she has is so much like what we all had in this film, and it would have not been complete without her. I hope and pray that in all my coming films I have stylists and costume designers who are at least half as passionate as she is about her work. नीता लल्ला ने जो फिल्म के लिए कपड़े डिज़ाइन किए थे, जो
कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग क्या है। फिल्म में इतना अप्रिशिएट हुआ है कि अब एक ज़रूरत महसूस हुई है कि इस कॉस्ट्यूम डिज़ाइन को एक फैशन में कन्वर्ट करें, इसलिए शी हैज़ अडेप्टेड ऑल द डिज़ाइन ऑफ द फिल्म वेरी ब्यूटिफुली इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स एंड शादियों के लिए या स्पेशल फंक्शंस के लिए इन कपड़ों का इस्तेमाल हो सकता है एंड इट्स अ ब्रिलियंट लाइफ। कोशिश नहीं करिए, बाकायदा इससे सुंदर कल्चर, इससे सुंदर कॉस्ट्यूम और सेट हो ही नहीं सकते हैं। बहुत ही आशुतोष जी ने बहुत बखूबी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है और नीता लुल्ला ने बहुत ही ऑथेंटिक और ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स बनाई हैं। सेट्स आर वेरी गुड, अबव ऑल द लव स्टोरी इज फैंटास्टिक, वेरी नाइस। अगर आपको मौका मिलता है इस फिल्म में किसी तरह की डिजाइनिंग पेश करने का, तो आपका क्या सोच है? मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकती जो काम मैं नहीं करने की मुझ में गुण ही नहीं है। आई कैन गिव कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक आशुतोष जी ने बहुत ही समझदार, इनोवेटिव और ऐसे उनको लिया है नीता जी को, जो कि बहुत एंथुजियास्टिक हैं, बहुत उन्होंने रिसर्च किया और उसके साथ इनोवेटिव भी हैं। एंड शी हैज अर्लियर ऑल्सो डन लॉट ऑफ वर्क विद राजस्थान, तो उनको पकड़े। और ये सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मुगल पीरियड भी किया है, उनको किस तरह से उन्होंने डिस्टिंग्विश किया और कैसा काम किया, ये हर के बस का रोग नहीं होता है। ऐश्वर्या ने भी बोलेंगे कि उनको लिबास उसको Right, still with us, Dinesh Lat Sahab and of course Mr. Ashok Mankad. Ashok Mankad Sahab, Don Bradman's bat. अशोक मनकट साहब बताएं। वेरी लाइट बैट, लिहाजा साफ तौर पर इससे यह प्रदर्शित होता है कि उस वक्त जब डॉन ब्रैडमैन साहब खेल रहे थे, उस वक्त people used to place the ball. It wasn't so much of power, but placing the ball that was far more important. मनकट साहब बताएं। देखिए, आज के जमाने और उस टाइप के जमाने में यही एक मुख्य फर्क है कि हमारे जैसे मैं 60s और 70s में खेला हूं, तो हमारे यहाँ पे एवरेज बैट का जो वेट रहता था वो 2.2 और 2.4 के बीच में रहा करता था। ब्रैडमैन साहब के जमाने में भी है कि जब सचिन ने ये ब्रैडमैन का बैट महसूस किया तो काफी लाइट उनको मालूम पड़ा होगा, क्योंकि वो खुद बहुत हैवी बैट से खेलते हैं। That's right. और हैवी बैट का मतलब यह है कि फॉरवर्ड डिफेंस और बैकवर्ड डिफेंस शॉट तो बिल्कुल रही नहीं है। आजकल डिफेंसिव शॉट कोई खेलता नहीं है। दिनेश लाट साहब आप बताएं, ये क्या बात है कि एक जमाने में जब फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट हुआ करती थी, बैकवर्ड डिफेंसिव शॉट हुआ करती थी, यू यूज्ड टू हैव द ब्यूटीफुल लेग ग्लांस, दे यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड द लेट कट। आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि शायद बल्ले आपके इतने हैवी हो गए हैं that you can't even possibly play those shots. मुझे नहीं लगता है कि हैवी बैट की वजह से आप फॉरवर्ड डिफेंस नहीं कर पाते हो, बैकवर्ड डिफेंस, ऐसे कुछ नहीं है। अभी सचिन तेंदुलकर पहले से हेवी बल्ले से ही खेलते थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन अपने थे जो लाइट बैट से बैटिंग करते थे। हमारे लक्ष्मण है लाइट बैट से, अभी रोहित शर्मा भी लाइट बैट से ही बैटिंग करते हैं। नेसेसरी नहीं कि आप हेवी बैट से अगर खेलेंगे तो आप फॉरवर्ड डिफेंस नहीं। अभी के भी, क्योंकि आज की तारीख में हमारे दर्शकों को याद होगा जब दिलीप वेंगसरकर साहब हमारे साथ थे, तब उनसे हमने यही सवाल पूछा था और उनका ये कहना था कि हैवी बैट से यू आर एबल टू पंच द बॉल एंड इवन व्हेन यू आर प्लेइंग अ डिफेंसिव डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ यू। पहले आप अशोक मनकट साहब, व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन इन ब्रिस्बेन? आर वी विनिंग इन ब्रिस्बेन, सर? I am very confident with the moral which is so high now. We should be able to close the file in Brisbane, and we'll not have to play the third game. I personally feel the way the things are, the ball is rolling. रिकी पॉन्टिंग साहब ने यही प्रेडिक्शन की थी। आज उनका लेख छपाया कई अखबारों में। उन्होंने ये कहा है कि 3 मैच का फाइनल नहीं होगा, बट ही ऑफ कोर्स सेड दैट ऑस्ट्रेलिया वुड विन इन 2 मैचेस। और आप भी यही कह रहे हैं कि 2 मैचेस में फाइनल खत्म हो जाएगा, यानी ब्रिस्बेन में हिंदुस्तान जीतेगा। दिनेश लाट साहब, आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली इंडिया जीतेगी। इंडिया का भी मोरल बहुत ही हाई हो गया है। इस तरह से आज बैटिंग हुई, बॉलिंग होगी, फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो मोरल हाई है। इंडिया जीतेगी मुझे। ब्रिस्बेन में भी हम लोग 100%। इसके बावजूद कि ऑस्ट्रेलियंस हारे हैं और हार के बाद ऑस्ट्रेलियंस किस प्रकार खेलते हैं हम कई मरतबा देख चुके हैं। हो सकता है कि they'll come back at us, isn't that right?
मुझे नहीं लग रहा है, इंडिया ही जीतेगी मुझे। Mr. Ashok Pankaj, the Australians are going to come back at us with all they've got. Yeah. With everything they've got. You see, do you think we'll be able to withstand that in Brisbane? Australia it will be a very hard side to beat. There's no doubt about that. But at Yes. the moment, the moral of the team. But we are winning. We are winning, and we are winning thanks to the entire team, not just thanks to a couple of players. And everybody played like a team today. Magnificent performance today. And congratulations to the Under-19 team for winning the Under-19 World Cup. Would you like to say something to them, Ashok ji? Ashok Pankaj साहब, आप हमारी जो Under-19 team है, उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे? Please go ahead, sir. Arey, why not? I'm so proud. I congratulate them. I congratulate the whole staff, the whole players, and I'm very happy that they have made us proud and made us a force to reckon with in the future. If your Under-19 are champions, then we are a champion side in the making. That's right, we're a champion side in the making. And congratulations to Dave Watmore for a magnificent job. I mean, he's the Under-19 coach. But is there anyone in the Under-19 side that you see will be coming into the senior side very, very shortly? कोई ऐसा player, कोई ऐसा खिलाड़ी आपके जहन में या अभी आपकी नज़र के सामने कोई है जो आपको लगता है कि आगे चल करके हमारी सीनियर टीम में भी खेलेगा? अशोक पंकज साहब। नहीं, मेरे ख्याल में एक क्यों 3-4 प्लेयर्स हैं, जैसे कि हमारे कप्तान है विराट कोहली. ही इज डन brilliantly. He has led the side brilliantly. Then we have got Tanmay Srivastava. I mean, you know, there are so many. Ravindra Jadeja is there. There are so many players. It's not good to mention any names, but the whole team has got a nucleus to play for the India in the near future. So it's a magnificent occasion. दिनेश लाड साहब, अंडर 19 टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी आपको लग रहा है कि अगले 2 साल या 3 साल में हिंदुस्तानी टीम है? तन्मय श्रीवास्तव अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यूपी के. विराट कोहली अच्छे है, सागवान अच्छे है, इकबाल अब्दुल्ला अच्छे मुंबई के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनके चांसेस है आने के 2-3 साल में आ जाएंगे. क्या बात है साहब. और जहां तक रोहित शर्मा का सवाल है, आप उनका भविष्य कैसे देखते हैं एज अ कोच? एज अ कोच मैंने पहले ही बहुत लोगों को बता दिया है, क्योंकि रोहित जिस तरह से अभी बैटिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट 10 से 15 साल तक वो इंडिया के लिए खेलेगा, और आने वाले 1-2 साल में वो भारत के लिए टेस्ट मैच में आपको दिखाई देगा. क्या बात है साहब. एक बार फिर दिनेश लाड साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि ऐसा शानदार खिलाड़ी आपने दिया हिंदुस्तानी टीम को, एंड यू डिजर्व कंग्रेचुलेशंस मोर देन एनीबॉडी एल्स. थैंक यू वेरी मच. राइट, Mr. Ashok Pankaj, thank you so much, sir, for coming on the show. It's been a great pleasure talking to you, as always. Thank you so much for your insight, and thank you so much for your incisive analysis of the game. Thank you so much, sir. And before we take a break, before we take one more break, we'd like to show you Rohit Sharma's parents. What did they have? Right, welcome back after the break. एक बार फिर आपको बता दें, हिंदुस्तानी अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है. That's right, we won the World Cup for the second time. We won the World Cup for the second time, and that's the अंडर 19 टीम. और सीनियर टीम ने आज हराया ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में, और यह सबसे पहली बार है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और यह सबसे पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया में वनडे इंटरनेशनल्स में सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई है. सो ग्रेट डे फॉर इंडिया. 2 मार्च 2008, perhaps the best day ever for Indian sports. Now let's take a look at the headlines. सिडनी में पहले फाइनल में टीम इंडिया की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को दी 6 विकेट से मात. मास्टर ब्लास्टर का आलोचकों को करारा जवाब, ऑस्ट्रेलिया में पहला एकदिवसीय शतक ठोककर भारत को दिलाई जीत. वर्जिन ग्रुप ने भारतीय मोबाइल बाजार में की शिरकत, ग्रुप चेयरमैन रिचर्ड ब्रांसन ने खास अंदाज में किया ब्रांड को लॉन्च, और कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए मुंबई में आयोजित हुई कैरी कॉक्स रन, जॉन अब्राहम को बनाया ब्रांड एम्बेसडर. Right, so under 19 and over 35, right? That's just kidding. The only person who's 35 at the moment is, of course, Sachin Tendulkar, and the under 19 team has also won, and that man over the age of 34, at the moment 35 years old, is responsible for this Indian victory. जहां पर सभी क्रिकेटर्स रिटायरमेंट की सोचते हैं, जहां पर ज्यादातर क्रिकेटर्स ये सोचते हैं कि आगे वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, बशर्ते कि वो जेफ बॉयकॉट नहीं है,
वहां पर सचिन तेंदुलकर ने आज 117 रन बनाए, 117 नाबाद रन, 117 नॉट आउट. And look at them. And on the right hand side, look at those boys. Just look at those boys. The under-19 cricket team. We are so proud of them. Just look at that. Just look at that. Look at the